आखिरी मंजिल। कुछ रकम रख लो। फजल ने पोटली रजिया के हाथ में थमा दी। ये किस लिए? वो पोटली को घूरते हुए बोली। सुल्तान के ऑपरेशन के लिए, फजल ने राजदारी से कहा। लेकिन इतनी रकम कहाँ से आई? वो थोड़ा सा परेशान हो गई। तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, फजल ने खफगी का इजहार किया। रज़िया खामोश खड़ी रही। फजल कमरे में आया जहां सुल्तान बुखार से पक रहा था। मैं चलता हूँ, फजल ने रज़िया का खांदा थपथपाया। अरे कहाँ चल दिए? वो हैरानी से बोली। ज़रूरी काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ, फजल ने आंखों में भरे हुए आंसू रोकते हुए कहा। कैसे बाप है आप? बेटा ज़िंदगी और मौत के दरमियान है और तुम हो के दफ्तर से मसाइल में उलझे हुए हो, वो रंधी हुई आवाज़ में बोली। फजल रज़िया को हैरान व परेशान छोड़कर घर से बाहर निकल आया और उसके डेरे पर जा पहुंचा। परेशान लगते हो? एक भारी भरकम शख्स ने अपनी कुटिया से बाहर आकर पूछा। जी, फजल ने सर झुकाकर जवाब दिया। सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर, उसने हाथ से इशारा करते हुए कहा। जी ठीक है, फजल बेदिली से बोला। यहाँ से तुम सीधा बस्ती मलोक शाह जाओगे। वहाँ एक पतली सड़क अंदर की तरफ मुड़ जाती है, समझ रहे हो ना? भारी भरकम शख्स ने सख्त लहजे में कहा। जी समझ रहा हूँ, फजल ने सर झुकाए जवाब दिया। वहाँ से कुछ दूर सायकरम नवाज का मज़ार है, उसने मज़ीद वज़ाहत की। फजल खामोश खड़ा रहा। कल तुम अपने मकसद के लिए रवाना हो जाओ। वो हंसते हंसते हुए बोला। फजल खामोशी से इसके हमरा कुटिया में दाखिल हो गया। भारी भरकम शख्स कुछ देर उसके राज और न्याज में मसरूफ़ रहा और फिर वो उसे अकेला छोड़कर अपने कमरे में चला गया। वो रात फजल ने इंतहाई तकलीफ़ में गुजार दी। उसकी ज़िंदगी का यही निहायत अहम मोड़ था, जिसके तस्वीर से उसका रवां रवां काँप रहा था। भारी भरकम शख्स सुबह सवेरे उसके पास आ गया। उठ जा फजल, वो सख्ती से बोला। फजल बच्चों की तरह हुक्म की तामील करता हुआ बैठा था। कुछ खाओगे? वो नाश्ता उसके पास रखते हुए बोला। जी नहीं, फजल ने नागवारी से जवाब दिया। क्यों? उसने फजल की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। दिल नहीं चाह रहा। फजल की आंखों में आंसू आ गए। देख फजल, ऐसे कामों के लिए हौसले और दिलेरी की ज़रूरत है। तू सुल्तान की फ़िक्र ना कर, वो तंदुरुस्त हो जाएगा। अब तू बेफिक्र हो जा। उसने फजल का खांदा थपथपाया। वह बोलता रहा और फजल उसकी बातें सुनता रहा। फजल उसको अलविदा कहकर सड़क पर निकल आया। उसने हाथ के इशारे से बस को इशारा किया और उसमें बैठ गया। पौने घंटे के मसाफत के बाद वो बस्ती में था। बस से निकलकर वो पतली सड़क की तरफ निकल गया। जब चंद गज पहले खदबी सा शख्स उसके सामने आ खड़ा हुआ। ये क्या माजरा है? तुम समझते हो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? खतबी शख्स ने
बरहमी से कहा। वो एक बड़ा सा पत्थर उठा लाया और फजल की तरफ लपका। उस शोर और गुल से कुछ लोग वहां जमा हो गए। एक शख्स ने खदबी शख्स को पकड़ लिया। जाओ बाबूजी, दीवाना है, एक शख्स ने कहा। फजल ने गहरी सांस ली और मज़ार की तरफ बढ़ गया। मज़ार के अहाते से बाहर चंद दुकानें थीं। फजल एक सिगरेट के खोखे की तरफ बढ़ गया। बाबूजी, यहाँ जो भी आता है मुराद पाए बगैर नहीं जाता, खोखे वाले ने कहा। फजल खामोश से सिगरेट सुलगाता रहा। कोई परेशानी है? खोखे वाले ने सवाल किया। हाँ, बेटा बीमार है, वो जल्दी से बोला। तो फिक्र ना कर, अब यहाँ से बेमुराद नहीं जाएगा, खोखे वाले ने ढारस बांधते हुए। थोड़ी ही देर में वह मज़ार के अहाते में मौजूद था। यहाँ पर लोग खुशो व ख़ुशू के साथ इबादत में मसरूफ़ थे। वो एक कोने में जा बैठा। आ गए तुम? उसके करीब बैठे हुए बारिश शख्स ने पूछा। हाँ, फजल ने आहिस्तगी से जवाब दिया। वसत में चले जाओ, बारिश शख्स ने अहाते की तरफ इशारा किया और वो अहाते के वसत में आ बैठा। पहली बार आए हो? फजल के करीब बैठे हुए शख्स ने पूछा। फजल खामोश रहा। सुना है, जो यहाँ चल कर आता है उसकी सुनी जाती है, उस शख्स ने फजल के चेहरे पर छाई पसमर्दगी को देखते हुए कहा। उसे सुल्तान याद आ गया। वो वहाँ बैठा कितनी देर तक उसके लिए दुआ करता रहा। अचानक ही फजल की नज़र बारिश शख्स पर जा पड़ी। जल्दी करो, उसने हाथ के इशारे से कहा। फजल को अफसोस हुआ कि वो चारों इतराफ में बची हुई लाशों में घिर गया है और इन लाशों के ताफुन से उसका दिमाग फटने लगा। नहीं, यह नामुमकिन है, वो चिल्लाता हुआ बाहर आ गया। बारिश शख्स उसे हैरत से देखता रह गया। कुछ ही देर में वो घर फ़ोन पर बात कर रहा था। सुल्तान का ऑपरेशन कामयाब हो गया। शुक्र करो, अल्लाह ने दूसरी ज़िंदगी दी है। अब तुम घर आ जाओ। रज़िया की आवाज़ सुनाई दी। उसे अपने कानों पर यकीन न आया। वो तेज़ी से पतली सड़क से ज़मीन दौड़ पर आया। वो जल्द अज जल्द घर पहुंचना चाहता था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका सर ज़ोरदार धमाके से फट गया है। वो नीचे गिर गया। सर पर गोली लगी है, किसी शख्स ने अफसोस और दुख से कहा। उसने उठने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। उसकी आंखों के सामने मनाजिर घूमने लगे। फिर आखिरी मंजर छा गया। मज़ार के अहाते में कुछ लोग जो इसके इर्द गिर्द फैल गए थे, ज़िक्र और दुरूद की आवाज़ें उसके कानों में छू रही थी। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।